हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे टूटू नाम के एक कोरियन ड्रामे को, जिसमें हमें सबसे पहले एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम बोरिन होता है। इसका एक क्रश भी होता है जिसका नाम पार्क जिमिन होता है। ये बहुत हैंडसम होता है। इसमें हमें एक टूटू नाम के ऐप के बारे में पता चलता है। ये ऐप जिसके पास होता है उसके स्कूल में काफ़ी इज्जत होती है और जिसके पास नहीं होता उसकी बुराई होती है। आज क्लास में फ़ोन चलाते हुए टीचर ने एक लड़की को पकड़ लिया। टीचर उसे अपने ऑफिस में ले जाकर पूछते हैं कि ये कौन सा ऐप है। वो बताती है कि ये ऐप कुछ ही लोगों को मिलता है। इसके लिए जिसे इनवाइट किया जाता है वही इसे ज्वाइन कर सकता है और इसमें केवल बातें ही की जाती है। फिर हमें टूटू ऐप का एक ग्रुप दिखाया जाता है जिसका नाम हैरिंग होता है। हैरिंग टीम की लीडर होती है जो कि न्यू चैट रूम के बारे में बताती है कि उसमें बहुत मज़ा आता है। यहीं पर एक डार्जिन नाम की लड़की होती है जो बोलती है कि प्लीज़ मुझे भी ग्रुप में ले लो। हैरिंग बोलती है कि हमारे पास टिकट नहीं है। जो 2 टिकटें थी वो हमने इधर उधर दे दी, पर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए दूसरी क्लास से टिकट लाऊंगी। और बोरिन के पास जाकर उसके ईयरफोन खींचकर बोलती है कि तेरे पास टिकट है क्या। बोरिन बोलती है कैसा टिकट, मैं तो ऐप का यूज़ भी नहीं करती हूँ। और हैरिन और मिन पार्टी कर रहे होते हैं। हैरिन देखती है कि उनका चैट रूम फुल हो गया होता है। उसे लगता है कि ऐप का डेवलपर है वो उनकी बातें सुनता है, तो हैरिन एक फेक आईडी बनाकर चैट रूम ज्वाइन करती है और कहती है कि तू जो भी है निकल जा, क्योंकि ये ऐप सिर्फ प्रीमियम लोगों के लिए ही बना है। यहाँ पर बोरिंग घर जा रही होती है तो इसे अपना क्रश दिख जाता है जो कि लिफ्ट में जाने के लिए खड़ा होता है। तब हमें पता चलता है कि ये दोनों एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं। आज मिन एक न्यू चैट रूम ज्वाइन करता है। सामने से किसी का मैसेज आता है। मिन को लगता है कि सामने वाला ऐप का डेवलपर है। मिन सोचता है अगर मैं इससे दोस्ती कर लूँ फिर तो प्रॉफिट कमाऊँगा, पर डेवलपर इससे कुछ नहीं बोलता। हमें पता चलता है कि डेवलपर और कोई नहीं बोरिन होती है और इसी ने ये ऐप बनाया होता है। अगले दिन सब मिन का बर्थडे मनाने का प्लान कर रहे होते हैं। तभी मिन के पापा का कॉल आ जाता है और उसके पिता उसे घर जल्दी बुला लेते हैं और प्लान कैंसिल हो जाता है। बोरिन भी ईयरफोन लगाकर सब सुन रही होती है, क्योंकि इसी ने ये ऐप बनाया होता है इसलिए ये सबकी बातें सुनती रहती है। ये एक तरीके से डाटा चोरी कर रही होती है और बिना बोले मिन को हैप्पी बर्थडे भी बोल देती है। शाम को मिन के पिताजी बड़े गुस्से में घर आते हैं और उसे डांटते हैं कि तुमने मुझे फेक डॉक्यूमेंट क्यों दिए। मिन अपने पापा को फेक रिपोर्ट कार्ड देता था। मिन को बुरा लगता है कि उसके पिताजी को उसका बर्थडे याद नहीं है और डांटने आ गए। मिन अपने फ्रेंड्स को उस बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए बुला लेता है और ये पार्टी करने लग जाते हैं। साथ में डेवलपर की बातें भी करते हैं कि उसकी एज 18 साल होगी। मिन उसे जानता है कि वो कौन है। ये समझ जाता है कि ये डेवलपर हमारे स्कूल से ही है। बोरिन सब कुछ सुन रही होती है। ये उसे बर्थडे विश भी करना चाहती है। दिन क्लास मॉनिटर और बोरिन लीडर ऑफ द वीक होते हैं, तो दोनों स्टाफ रूम जा रहे होते हैं। मॉनिटर भी स्कूल की लड़कियों में काफ़ी पॉपुलर होता है। बोरिन ने टूटू ऐप पर इसकी आवाज़ नहीं सुनी होती। इसको लगता है कि ये ऐप यूज़ नहीं करता, पर तभी मॉनिटर भी इसे अपना काम देकर चला जाता है। जब ये काम ख़त्म करके अपनी क्लास में आती है तो इसका फ़ोन गायब हो गया होता है। पर थोड़ी देर बाद इसे फ़ोन मिल जाता है। स्कूल से घर आकर हमेशा की तरह मिन को लिफ्ट में जाता हुआ देखने लगती है, पर मिन इसे पकड़ लेता है और पूछता है कि तुम कौन हो और इसी बिल्डिंग में रहती हो। ये बोलती है कि मैं इसी बिल्डिंग में रहती हूँ। मिन बोलता है कि रुक जाओ, मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम ही हो टूटू ऐप की डेवलपर। बोरिन डर जाती है क्योंकि मिन ने बोरिन के फ़ोन में अपनी बात सुन ली थी जब वो मॉनिटर के साथ गई थी। ये सब कुछ जान जाता है और बोलता है कि तू मेरी प्राइवेट बातें सुनती है। इसके घर में चला जाता है। बोरिन उसे ऐप के बारे में बताती है। मिन इससे इम्प्रेस हो जाता है, पर बोरिन डरी हुई होती है अगर इसने ये बात किसी को बता दी। इसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। यह एक चैट रूम बनाता है और एक कंपटीशन स्टार्ट करता है। दूसरे स्कूल के बच्चों को भी ऐड करता है और बोरिन से ऐप अपडेट करवाता रहता है। अब ज़्यादा स्टूडेंट को टिकट मिल रही होती है, तभी ज़्यादा लोग इसे यूज़ करेंगे। टाइम बीतने के साथ साथ ऐप पूरा बदल जाता है। अब ऐप पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है जो बोरिन को पसंद नहीं आता, क्योंकि बोरिन ने ये ऐप मिन के लिए बनाया होता है कि मिन क्या करता है और कहाँ जाता है। बोरिन इस ऐप को बंद करके जा रही होती है, पर
पर मीन मना कर देता है कि हम इस ऐप से पैसे कमाएंगे, पर बोरिन को पैसे नहीं चाहिए, उसे तो मीन चाहिए होता है। पर मीन उसे ब्लैकमेल करता है कि मैं बता दूंगा कि इस ऐप की डेवलपर तुम हो। फिर दोनों मिलकर ऐप को चेंज कर देते हैं। टाइम के साथ साथ सब कुछ चेंज हो जाता है। बोरिन अकेले खाना खा रही होती है, तभी मॉनिटर उसके पास आता है, उसे कुछ देता है, पर ये मना कर देती है, पर ये थोड़ा सा लगा देता है। वहीं पे मिन ये सब देख रहा होता है। बोरिन से कहता है, चलो मेरे साथ, मुझे कुछ बिजनेस की बातें करनी है। अगले दिन बोरिन हैरिंग से टकरा जाती है। मॉनिटर आकर बोरिन की साइड लेता है। मिन भी हैरिंग से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जा सकता, क्योंकि आज से मैं बोरिन के साथ घर जाऊंगा, क्योंकि हम दोनों एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं। हैरिंग को समझ नहीं आता कि सभी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगले दिन हैरिंग डेजिन से मिलती है। ये वही लड़की होती है जो शुरू में चैट रूम ज्वाइन करना चाहती थी, पर कर नहीं पाई थी। हैरिंग कहती है कि क्या हुआ, तुम भी कुछ छुपा रही हो। इन दोनों के बीच फाइट होती रहती है, क्योंकि हैरिंग ने डेजिन और उसके बॉयफ्रेंड के बीच झगड़ा करवा दिया होता है। मिन बोरिन को नए एयरपोर्ट दिलाने के लिए आया होता है। बोरिन कहती है कि मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए। मिन कहता है कि गिफ्ट नहीं है, ऐप से कमाएंगे पैसे, उसमें कर लेंगे इसे। घर आकर हैरिंग का चैट सुनती है। यहाँ डोजोंग को सभी बुली कर रहे होते हैं। उसकी ऐप डेवलपर से शिकायत होती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। अगले दिन बोरिन डोजोंग के पास जाती है और कहती है कि पुलिस को मत सुना करो, जिससे डोजोंग समझ जाती है कि यही ऐप डेवलपर है। फिर बोरिन मिन के लिए एक अच्छा सा परफ्यूम लेकर आई होती है और मिन की बातें सुन रही होती है। तभी वहाँ पर पीछे से एक लड़का आ जाता है, जिसको ये मिन समझकर गिफ्ट दे देती है। वो लड़का मॉनिटर होता है। मॉनिटर बहुत खुश हो जाता है। वहाँ से बोरिन चली जाती है। शाम को दोनों घर आकर प्रॉफिट का पता कर रहे होते हैं। मिन अपने पैसों से अकेले लाइफ जीना चाहता है और अपने पिता के साथ नहीं रहना चाहता। मिन बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ रहोगी। बोरिन सोच में पड़ जाती है। तभी मिन इसे किस कर देता है। तभी डोजोंग आ जाती है, बोलती है कि इस ऐप को डिलीट करो, क्योंकि इस ऐप की वजह से उसे बुली होना पड़ता है। बोरिन सोच में पड़ जाती है कि क्या हो रहा है, तो ये डोजोंग की बहुत पुरानी रिकॉर्डिंग देख रही होती है। अगले दिन डोजोंग स्कूल से गायब हो जाती है। हैरिंग का ग्रुप फिक्र में पड़ जाता है कि उसे क्या हुआ। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें टीचर ने एक लड़की को फ़ोन चलाते हुए पकड़ लिया। वहाँ पर डोजोंग आई होती है और अपना ड्रीम प्लान बताती है ऐप के बारे में। टीचर बोलता है, अगर तुम्हें कोई बुली करे तो मुझे बता देना। डोजोंग कुछ भी नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। प्रेजेंट में बोरिंग डोजोंग की रिकॉर्डिंग सुन रही होती है। उसने कहा था कि मैं चाहती हूँ कि सब मेरी फिक्र करें। बोरिन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि उसके ऐप की वजह से ये गायब हो गई। ये ऐप को डिलीट करने ही वाली होती है, पर मीना आकर इसे रोक देता है कि इसमें रिकॉर्डिंग है, हम पुलिस को पकड़ सकते हैं। पर डोजोंग तो फांसी लगाकर मर गई होती है। उसी रात मिन बोरिंग को ऐप डिलीट करने पर मजबूर कर देता है। सबको पता होता है कि हैरिंग ही इसे बुली करती थी। बोरिंग को दुख होता है कि इसकी ऐप की वजह से किसी की जान चली गई। तभी हैरिंग बोरिंग को डराने के लिए आ जाती है कि मेरा डाटा डिलीट कर दो, नहीं तो मैं बता दूंगी कि तुम ही इस ऐप की डेवलपर हो, तुम सभी की प्राइवेट बातें सुनती हो, और मिन के पिता को बता दूंगी कि मिन तेरे साथ मिला हुआ है। बोरिन डर से हैरिंग का सारा डाटा डिलीट कर देती है। ये सभी दोस्तों से ऐप डिलीट करवा रही होती है। तभी हैरिंग को यहाँ पर डोजोंग की आत्मा दिखाई देती है, क्योंकि उसकी आत्मा रिवेंज लेने के लिए आई होती है। अगले दिन से हैरिंग गायब हो जाती है, स्कूल नहीं आती। ऐसे देखते 2 साल हो जाते हैं। आज बोरिन न्यू ऐप के बारे में बताती है, जिसका नाम आंसर 19 होता है। ये ऐप बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें ऐसा पता नहीं होगा कि सामने वाला कौन बात कर रहा है। अगर आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।